हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं अगर आप डी फार्मा कर रहे हो तो। क्योंकि देखिए, आपके एग्ज़ाम के टाइम नज़दीक आ चुके हैं। एग्ज़ाम की तैयारी तो आप बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन क्या हो जब आपको यही नहीं पता है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, अपना आंसर शीट पे आंसर लिख रहे हो, लेकिन आपके मन में ये चल रहा है कि इस पेपर का कितना नंबर का हल करना है ताकि हम पास हो जाएं। तो अगर यही आपको क्लियर नहीं है पहले से, तो आपके मन में एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप बहुत ही फ्री माइंड से अपना एग्जाम दे सको। क्योंकि डी फार्मा में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के सेशनल अलग, थ्योरी थ्योरी के सेशनल अलग, और थ्योरी के एक्सटर्नल अलग, और प्रैक्टिकल के एक्सटर्नल अलग। किसी का मार्कशीट देखोगे आप तो कहीं ना कहीं चार चार जगह सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो में अभी तक बने हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता नहीं है और आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं। तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि वीडियो को थोड़ा सा वेट करके कंप्लीट देखिए। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। चलिए वीडियो को यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट। देखिए हमारे सामने एक जो ये रिजल्ट है, ये है बीटीयूपी बोर्ड का, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। लेकिन आप कहीं से हैं, भारत देश के अगर आप व्यक्ति हैं, अगर आप मेरी भाषा को अच्छे से समझ रहे हैं और आप डी फार्मा कर रहे हैं, तो आप सबके लिए सेम होता है। अंतर क्या होता है सर? तो अंतर हो सकता है एग्जाम अलग डेट पे हो, ठीक है, इसका कलर, आपका रिजल्ट का कलर अलग हो सकता है कि आप में चार चार जगह यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स देखने को मिलेगा, तो आप में दो ही जगह देखने को मिले। लेकिन वैसा क्यों होगा वो मैं क्लियरली इस वीडियो में समझा दूंगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्योंकि डी फार्मा का सिलेबस कंप्लीट सेम है और एग्जाम पैटर्न, पासिंग नंबर सबके लिए सेम होता है, तो कहीं से आप हैं वीडियो को कंप्लीट देखिए। यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे आपको दो जगह देखने को मिल गया। फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स यहाँ भी देखिए दो जगह देखने को मिल गया। यहाँ भी फार्मास्यूटिक्स के साथ सेशनल लगा हुआ है और यहाँ भी फार्मास्यूटिक्स के साथ सेशनल लगा हुआ है, और यहाँ भी सेशनल का आपका 20 नंबर पूर्णांक है, और यहाँ भी आपका सेशनल का 20 नंबर पूर्णांक है, और फार्मास्यूटिक्स यहाँ है तो यहाँ भी 80 नंबर पूर्णांक है, और फार्मास्यूटिक्स यहाँ है तो यहाँ भी 80 नंबर पूर्णांक है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये लगता है कि रिजल्ट ही गलत बना दिया है। कौन सा भाई सस्ता नशा करके रिजल्ट बनाए होगी, यहाँ पे दो दो जगह सेम चीज़ें लिखे हो। लेकिन नहीं, ये सेम चीज़ें नहीं है। देखिए है क्या, ये आपका है थ्योरी कंप्लीट सेपरेट और ये है सेपरेट आपका प्रैक्टिकल, ठीक है जी। अब प्रैक्टिकल के भी सेशनल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और थ्योरी के भी सेशनल होते हैं। और यहाँ पे थ्योरी के भी एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं जो कि 80 का होता है, और प्रैक्टिकल का भी एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो कि 80 का होता है। तो कंप्लीट मिला के कितना हो गया फुल मार्क्स आपका? तो भैया 100। कितना जी? 100। और 100 में आपको कितना नंबर लाना होगा तो आप पास हो जाओगे। तो ये दोनों ऐड होगा, और दोनों ऐड होने के बाद यहाँ पे आपका 40 नंबर अगर हो जाएगा तो आप हो जाओगे पास। एक आपके मन में यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सर अलग से हम पूछें कि सेशनल में कितना चाहिए, और अलग से हम जिसके लिए बहुत ज़्यादा मारामारी होता है, एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर जाता है कहीं, जो भी आपका टाइम टेबल रिलीज होता है, इसके लिए सब लोग इसी के लिए तैयारी करते हैं कि इन 80 में कितना नंबर लाना होगा पास होने के लिए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 80 और 20 कंप्लीट मिला के ये 100 हुए। अब 100 में आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा ये मैटर करता है। अगर आपका सेशनल एग्जाम में यहाँ पे 16 की जगह इनको 10 मिलता, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एग्जाम 80 का है, यहाँ पे आपको 30 नंबर अगर लाते तो हो जाते पास, यानी कंप्लीट जोड़ करके होगा। अगर यहाँ पे 10 की जगह 20 ले आते तो भैया 20 अगर मिल जाता एक्सटर्नल एग्जाम में तब पर भी पास हो जाते। और यही से प्रैक्टिकल पे भी होता है। प्रैक्टिकल के भी सेशनल होते हैं और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं, दोनों पे। अब उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, कुछ वाइवा वगैरह होते हैं, कुछ रिकॉर्ड वगैरह चेक किए जाते हैं, वो अलग की चीज़ है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके टीचर बता देंगे क्लास के दौरान। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो 80-20 मिला के 100 यहाँ भी हो गए आपके, और 100 में से यहाँ भी आपको इन दोनों को जोड़ो आप। अगर ये दोनों में मिला करके अगर 40 नंबर आ जा रहा है तो आप हो जाते हो पास, ठीक है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के दो दो जगह देखने को मिलेंगे आपके। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये दोनों
80 20 100 और 100 में पास होने के लिए यहाँ भी आपको चाहिए 40। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो सेशनल और यहाँ पे एक्सटर्नल दोनों मिला करके ये कंप्लीट बन जाते हैं आपके 100 नंबर के, और 100 में यहाँ भी चाहिए आपको पास होने के लिए, और इसी प्रकार से एचएपी में, और इसी प्रकार से आपका जो सोशल फार्मेसी है उसमें। और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट के, और पाँचों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल का भी सेम वही प्रोसीजर है कि आपका कंप्लीट जो है 100 मार्क्स के होते हैं। अब ये मैटर नहीं करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में सेशनल में कितना आया और एक्सटर्नल में कितना आया, दोनों मिला के 40 है तो आप हो पास, दोनों मिला के पूर्णांक होते हैं 100। अब कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि ये सेशनल जो अलग लिखा हुआ है, मैं किसी स्टेट या किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि ये सेशनल और यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स नॉर्मल लिखा हुआ है, तो ये तो अलग अलग डिस्क्लोज ना करके ये सिर्फ एक ही दे देते हैं कि भैया 100 दे देंगे डायरेक्ट, और दोनों को मिला के एक ही लाइन लिख देंगे, यानी फिर भी दो जगह लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कहीं का मार्कशीट उठा के देख लीजिए, ठीक है। और गेम और डिसिप्लिन जैसे जो सब्जेक्ट हैं इसके अलग से कोई एग्जाम नहीं होते हैं, कॉलेज से आपको हूबहू नंबर मिल जाता है और आप पास हो जाते हो, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कुछ और बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे तो आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो और भी कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, करते हैं उस पर हम डिस्कस, ठीक है। आपके रिजल्ट में आ सकता है आईएनसी लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है रिजल्ट आपका इनकम्प्लीट है, आप वेट कीजिए, कुछ समय बाद जो है ये आपका 1-2 दिन 3 दिन ऐसा लगता है रिजल्ट आने के बाद, और ये हो जाता है आपका सही, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ब्लर कर रखा था। चलिए, तो अगर आईएनसी आपके रिजल्ट में ऐसा शो कर रहा है तो आप वेट कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर देख लीजिएगा कि आईएनसी के साथ क्या हम फेल हैं कि पास हैं। जैसे देखिए 80 20 यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है भैया, तो पास है। इसमें क्या है, तो इसमें भी पास हैं, इसमें भी पास हैं, इसमें भी पास हैं। यहाँ पे देखिए मार्क्स वेटिंग, इस सब्जेक्ट का इनका सोशल फार्मेसी का भी जो है नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो ये MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग, और इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट अभी इनकम्प्लीट है, तो रिजल्ट में ये क्लियर नहीं हुआ है कि आप पास हो कि फेल हो। इसी के साथ ये देखिए प्रमोट विथ बैक इन, अब इसका क्या मतलब है सर? तो देखिए है क्या कि प्रमोट विथ बैक इन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 214105, तो हमें ये देखना है पेपर कोड के जगह कि 214105 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा 214105, और ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट है, एक सेकेंड, ये देखिए सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, और फार्माकोग्नोसी में 80 20 यहाँ पे हमने बताया पहले कि भाई ये होता है 100, और 100 में चाहिए पास होने के लिए 40, और यहाँ पे इनका कम नंबर होगा। देखिएगा फार्माकोग्नोसी, और ये देखिए 20 और 18 भाई 40 से कम हो रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में इनका लग चुका है बैक, यहाँ देखिए बैक इन, और ये ओवरऑल तो हैं पास, लेकिन ये प्रमोट हुए हैं सेकेंड ईयर में। ये फर्स्ट ईयर में अब नहीं पढ़ेंगे, अब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर के साथ साथ इस सब्जेक्ट का अलग से एग्जाम इनको देना पड़ेगा। इसी के साथ ऐसा भी लिख करके आ सकता है प्रमोट विथ बैक इन, तो मुझे उम्मीद है कि यहीं से आप समझ गए होंगे कि भाई प्रमोट विथ बैक इन अगर यहाँ भी लिख करके आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस सब्जेक्ट में ये हो चुके हैं फेल। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में, तो भैया यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, पेपर कोड जो है 101 और 107, तो 101 और 107 यहाँ पे अगर आप देखिएगा 101 फार्मास्यूटिक्स में, ये देखिए 21 और 16 यहीं फेल हो गए, और दूसरा क्या है 107, 107 ढूंढिए। एचएपी में 80 20 कितना है भैया 100, और 100 में कितना चाहिए पास होने के लिए 40, पहले ही हम आपको बता चुके, तो यहाँ पे 40 नहीं है, तो ये भी हो चुके हैं इस सब्जेक्ट में भी फेल। इसी के साथ ये भी प्रमोट हैं, 2 सब्जेक्ट फेल के साथ सेकेंड ईयर में प्रमोट हैं, लेकिन अगर यही अगर 3 या 3 से ज़्यादा हो जा रहा है तो ये हो जाएंगे फेल, और सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, इधर ज़्यादा आप मत समझिए क्योंकि आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि अगर यहाँ पे लिख करके आ रहा है प्रमोट विथ बैक इन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्रमोट विथ बैक इन, अगर लिख करके आ रहा है ये चीज़ें, तो आप सेकेंड ईयर में चले गए हो, लेकिन जो पेपर कोड यहाँ पे लिखा हुआ उसको देखिएगा कि ये कौन से सब्जेक्ट का पेपर कोड है, उसमें हो सकता है कि आप हो फेल, और अगर आईएनसी वगैरह लिख करके आए हैं तो फिर आपको पता ही है कि भाई मार्क्स वेटिंग में है। तो यही कुछ है, और यहाँ पे अगर फेल विथ बैक इन लिख करके आ रहा है तो पूरी तरीके से आपका जो है फेल हो चुके हो, और सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट समझाया कि भैया प्रैक्टिकल अलग होते हैं, और प्रैक्टिकल के इंटरनल अलग होते हैं यानी सेशनल, और प्रैक्टिकल के एक्सटर्नल अलग होते हैं,
यानी जो सेंटर जाता है, और इसी प्रकार से सेशनल के अलग होते हैं और सारे अलग अलग सब्जेक्ट माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल के थ्योरी में आप पास हो और प्रैक्टिकल में आप फेल नहीं हो सकते हो, प्रैक्टिकल में भी फेल हो सकते हो। और अगर आप प्रैक्टिकल यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स के थ्योरी में फेल हो और यहीं पे अगर आप फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में फेल हो तो 2 सब्जेक्ट में आपका बैक लग चुका है। अगर तीसरे में भी आपका लग चुका है तो फिर आप फेल हो जाओगे, या चौथे में भी लग चुका है फिर आप फेल हो जाओगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल अलग सब्जेक्ट है, थ्योरी अलग सब्जेक्ट है। 2 तक चलेगा, 3 या 3 से ज़्यादा में है तो आप हो जाओगे फेल पूरी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि अब बीटी-यूपी या कहीं से भी आप अपना डी फार्मा कर रहे हो और आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और आपको पता चल चुका है कि कितना नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल और थ्योरी ये सब क्या होता है। बाकी क्लास के दौरान आपको टीचर टाइम टाइम पे गाइडेंस करते हैं। उदित फार्मेसी का हमारा एक ऐप है, आपको पता होगा, प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको एग्जाम गाइड, टॉप कुछ क्वेश्चन वगैरह है, हिंदी में भी अभी हमने अवेलेबल करा दिया है बुक्स वगैरह, तो उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आप प्ले स्टोर पे टाइप कीजिए उदित फार्मेसी क्लासेस, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके चेकआउट कीजिए। बाकी अगर वैसा कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा है तो नंबर भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉल कीजिएगा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच कभी भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो इस वीडियो को कंप्लीट शेयर कीजिए आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, जिनको भी पता नहीं है और जो डी फार्मा कर रहे हैं उनके बीच।